बजट 2021 पेश होने वाला है संसद के अंदर। उसी बीच बड़ी खबर निकल के दोस्तों आ रही है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से यहाँ पे के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहाँ पे आपको संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों और आपका जो आंगनबाड़ी बहनों, रसोइयों से संबंधित, मतलब कुल मिला के जो अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कार्यरत हमारे संविदा कर्मचारी, उनके लिए खबर हम सबसे पहले लेकर के हाजिर होते रहते हैं। जैसे कि शुरू से हमारा चैनल ये बात बोलता रहा है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाए और जो वेतन है वो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन बहुत कम सरकारें हैं वो ऐसा संज्ञान लेती है। आज ये खबर आ रही है, अस्थायी रूप से 240 दिन से अधिक काम करने वाले को पक्की नौकरी पर रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है। तो हम देख लेते हैं पूरी क्या न्यूज़ है। अस्थायी रूप से 240 दिन से अधिक काम करने वाले को नौकरी पर रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी रूप से 240 दिन से अधिक काम करने वाले कर्मचारी की पक्की नौकरी का हकदार हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि 240 दिन की अवधि का एक कैलेंडर वर्ष पूरी हो, और अगर 240 दिन की अवधि में 2 कैलेंडर वर्ष में भी पूरी हो तो उसे स्थायी रोजगार देना पड़ेगा। जस्टिस अशोक कुमार गांगुली और जगदीश सिंह खेहर के बीच में मैसूर स्टेट बैंक कर्मचारी एसएस शेखर ने याचिका दायर करते हुए कहा है कि बैंक में उसे पक्की नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक में इस तर्क पे खारिज कर दिया कि 240 दिन की गणना एक कैलेंडर ईयर में हो जाती है। अदालत ने कहा कि बैंक और उसकी यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष के अलावा एक ब्लॉक में किए गए काम के लिए 240 की गणना करते हुए समय की मान्यता दी जाएगी। कैलेंडर वर्ष और एक ब्लॉक में 12 महीने का परिवर्तन है, और कैलेंडर वर्ष के अलावा 12 महीने के ब्लॉक के लगातार 240 दिन से अधिक अस्थायी नौकरी के लिए की गई पक्की नौकरी का हकदार। सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क को नकार दिया और 240 दिन तक बैंक में एक ही शाखा में काम किया, और अभी स्थायी अर्जी पर विचार भी किया जा सकता है। अदालत ने समानता के अधिकार के तहत राजशेखर के दावे को सही ठहराया, और राजशेखर ने कहा कि उसकी साथी देवराजू को स्थायी नौकरी दे दी गई है, जबकि उसे अर्जी को बैंक में खारिज भी कर दिया गया है। देवराजू को भी 240 दिन के आधार पर अधीनस्थ में समायोजित किया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ में राजशेखर ने बताया कि उसका दावा है कि बैंक में 1985 से वह काम कर रहा है। 1994-95 में उसने 292 दिन तक लगातार काम किया है। इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी है, और उसे 240 दिन के काम करने पर बैंक में स्थायी होने का हकदार है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में कर्मचारी ने बोला कि ये सिफारिश भी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के संविधान अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और गौर नहीं किया गया है। याचिका ने साथ ही पक्की नौकरी पर उदाहरण दिया और समान आधार पर नौकरी भी दी गई। 1999 के लिए याचिका ने अदालत में दरवाजा खटखटाया, और अदालत में बैंक के को उसकी अर्जी पर विचार करने का आदेश भी दिया गया है। हाईकोर्ट का मानना है कि राजशेखर ने लगातार 292 दिन तक कार्य किया, और याचिका उसके बाद में खारिज कर दी। उसके नियमों के अनुसार वह स्थायी रोजगार का हकदार है। बैंक ने 1988 से यह नियम लागू किया था, और इस संबंध में यूनियन ने समझौता भी किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रमिक संबंधित मामलों में कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में 12 महीने का समान अर्थ रखते हैं। 12 महीनों के ब्लॉक में 240 दिन तक किया गया ये नियमों का तहत वैध रहेगा। तो आपने देखा, ये थी आज की लेटेस्ट खबर। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर लेटेस्ट खबर हमारे संविदा कर्मचारियों से संबंधित, अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ के संविदा कर्मचारी हो और किस पद पर कार्यरत हो, जिससे आपके लिए भी खबर नेक्स्ट टाइम पे लाई जा सके। बाकी वीडियो देखने रहते हैं, जय जवाहर।